भाटी साहब, सही बात है ना, प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक व्यक्ति तो हैं ही, तो लाल किले से अपने भाषण में अगर थोड़ी बहुत राजनीतिक बात उन्होंने कर दी तो गलत क्या है बताइए। और वैसे भी आपको पता है ये दूसरे टर्म का आखिरी भाषण है लाल किले का, इसके बाद तो चुनाव आ रहे हैं। आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो कहते हैं कि ये 9वां स्वतंत्रता दिवस है, 77वां नहीं है। देश को आज़ादी 2014 में मिली थी, आप अच्छी तरह परिचित हैं। इस संदर्भ में आज सोशल मीडिया पे गीत घूम रहा है, एक कविता घूम रही है, मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ दीजिए ना। और के शर्मा जी से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर एक दो शब्द उसमें कोई अप्रिय हो तो मैं मेरी कविता नहीं है, वो सोशल मीडिया पे है कि दे दी हमें आज़ादी बजा बजा अपने गाल, वडनगर के संत तूने कर दिया कमाल। कोरोना से लड़ी तूने अजब ढंग से लड़ाई, मांगी पीपी किट तो तूने थाली बजवाई। नोटबंदी करके सबकी छीनी कमाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में तूने बेच दिया देश का सम्माल, वडनगर के संत तूने कर दिया कमाल। जब हम पे नहीं था यहाँ खाने को भी दाना, ऐसे में तुझको सूझा सेंट्रल विस्टा बनाना। मौका कोई हो भूला नहीं फ़ोटो खिंचाना, और भूला नहीं तेल के तू दाम बढ़ाना। उस दिन से आज तक रहा है सवालों को टाल, वडनगर के संत तूने कर दिया कमाल। ये जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अब ये बचाव तो कर रहे हैं कि राजनीतिक बातें तो कही जाती हैं, मोदी जी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो कोई मौका चूकना नहीं चाहते, चाहे कहीं मौत का माहौल हो, कहीं खुशी का माहौल हो, जन्मदिन का माहौल हो, शादी का माहौल हो, अपनी वोट से मतलब है। अगर आप ये गर्मा चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह सम्मान दिया जाए, तो प्रधानमंत्री को भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। कभी तो उस खोल से, भाजपा नेता के खोल से बाहर निकलो। एक बात और मैं गंभीर कहना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और गणतंत्र को मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम हैं, उनके तो आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं। चुनाव के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो निष्पक्ष बनाना भी नहीं चाहते, उसमें आप सीजीआई को शामिल नहीं करना चाहते। अखिलेश जी भी कह रहे थे, आप ये आरोप लगा रहे हैं क्या कि ये चुनाव में धांधली करने वाले हैं? चुनाव में देखिए धांधलियों के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है कि न्याय केवल होना जरूरी नहीं होता, होता हुआ दिखना भी चाहिए। निष्पक्षता होती हुई दिखनी भी चाहिए। अगर एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, 3 लोग कमेटी में होंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे। लेकिन वो जो आदेश तो था आपको क्या आपत्ति है? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, दूसरे मानक जी, भाटी साहब एक सेकंड, उसमें ये भी लिखा था जब तक संसद अपना इस पर कोई कानून बनाकर कोई सिस्टम ना बना ले, तब तक इस कमेटी में सीजीआई को रखना चाहिए। लेकिन कानून जो बन रहा है, जो कमेटी बनाई जा रही है, वो तो निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए। एक हमारे गांव में कहावत है कि बारात में मैं जाऊंगा और मेरा चाचा जाएगा। ये कमेटी में क्या कर रहे हैं मोदी जी? एक तो मैं रहूंगा, एक मेरा नॉमिनेट रहेगा जिसे मैं नॉमिनेट करूंगा, तो 2 तो आपके हो गए, एक विपक्ष का नेता रह गया। तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से जैसे चाहेंगे सीजीआई जो मुख्य चुनाव आयुक्त बना लेंगे। ओके। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात रही, मैं मोदी जी के शब्द यूज कर रहा हूं, आप मेरे शब्द नहीं है। मोदी जी 2013 में कहते थे भ्रष्टाचार की जननी चुनावी चंदा है, और जब तक चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कैसी पारदर्शिता लेकर आए आप? इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए आप, बोलिए, जिसमें ना देने वाली पार्टी का पता होता है, ना लेने वाली पार्टी का पता होता है। तो इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।